नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अपन जो है ऑनलाइन क्लासें अब स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। अपन नया पाठ्यक्रम देख रहे हैं कि कक्षा 6 में अब आप आ गए हो। आपने 5वीं जो क्लास है वो पास कर ली है और पास तो अब तो कल रिजल्ट आने वाला है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका जो नया पाठ्यक्रम है उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। पहले बुक कितनी होती थी सामाजिक विज्ञान में? केवल एक। कितनी बुक होती थी पहले सामाजिक विज्ञान में? बुक कितनी होती थी? केवल एक। और अब बुक कितनी है? 3 बुक पढ़नी है अपन को। कितनी बुक पढ़नी है? 3 बुक पढ़नी है। 3 बुक अब पाठ्यक्रम में लगा दी है। इतिहास की है और भूगोल की है और सामाजिक व राजनीतिक जीवन है। सोशियोलॉजी भी आ गई, पॉलिटिकल साइंस भी आ गई। तो अब अपन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपन ने नया पाठ्यक्रम की बात कर दें। फर्स्ट बुक का नाम क्या है हमारा? भाग फर्स्ट। इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि आज से 2020 चल रहा है तो 2020 के पहले भी दुनिया थी अपने भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। भारत में पहले भारत कैसा था, 2000 साल पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ। कहने का मतलब है भारत में किन किन राजाओं ने राज किया, किन किन वंश ने राज किया, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी भारत में। जैसे सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? 1947 की घटना। सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? 1947 की घटना। इसे घटना क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस घटना के वजह से भारत के 2 हिस्से हुए। भारत के कितने हुए? 2 हिस्से हुए। 2 टुकड़ों में बढ़ गया भारत। एक टुकड़े का तो क्या नाम रख दिया गया? पाकिस्तान। और एक हिस्से का क्या नाम रख दिया गया? हिंदुस्तान। इस प्रकार देखते हो कि 1947 को घटना भी बोल सकते हैं अपन और अपने बोल सकते हैं भारत का नया जन्म भी बोल सकते हैं। क्यों घटना क्यों कहा है? क्योंकि इस समय काफी बहुत जो भारत है उसके 2 टुकड़े कर दिए गए और भारत में काफी व्यापक रूप से हिंसा भी हुई। तो अपन देखते हैं कि पूरे भारत में जो है 1000 सालों में या क्या क्या घटनाएं घटी, मुख्य मुख्य क्या घटनाएं घटी, वो किसमें पढ़ेंगे अपन? हमारा अतीत भाग फर्स्ट में अपन इतिहास पढ़ते समय इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। दूसरी जो बुक पढ़ेंगे अपन उसमें पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पृथ्वी है कितने देश लगते हैं, हमारे पृथ्वी में भारत उपमहाद्वीप कहाँ स्थित है, हमारे देश में अमेरिका कितनी दूर है, सबसे नज़दीक पड़ोसी जो देश है वो कौन सा है, अपने जो भारत के पड़ोसी जो देश है वो कौन कौन से हैं, कौन से देश से हमें ज़्यादा खतरा है, कौन सा देश हमारा दोस्त है। इन सब चीज़ों का जो है अध्ययन है हम इसमें पढ़ेंगे भूगोल में। इसके अलावा भारत में कौन कौन से फसल होती है, भारत में जलवायु कैसी कैसी है, कहाँ पर जो जलवायु है शीत है, कहाँ पर उष्ण जलवायु है, जलवायु का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी भारत में नदियाँ बहती है, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, भारत हमारा कितना बड़ा है, भारत के बारे में अपन क्या क्या जान सकते हैं, वो सभी चीज़ें आती हैं किसमें? भूगोल में आती हैं। किसमें? भूगोल में आती है। तो यह सब जो चीज़ें हैं, भूगोल का मतलब क्या है? जो जो जमीनी क्षेत्र जो होते हैं ना उसका अध्ययन किया जाता है। जमीन में क्या क्या चीज़ है, ठीक है? नदियाँ हैं, समुद्र है, पहाड़ है, जलवायु है। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है अपन इसमें करेंगे। और इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। तो आप देखते हैं भूगोल में ये सब चीज़ पढ़ेंगे अपन। ये देखिए 3 नंबर जो बुक है इसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन पढ़ेंगे समाज के बारे में कि हमारा जो समाज है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ है और क्या क्या बुराइयाँ हैं, और क्या समाज जो आज अपना जो आज ऐसा है क्या बहुत दिन पहले भी ऐसा था। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में करेंगे। राजनीतिक जीवन का मतलब हो गया पॉलिटिक्स। आज किसकी गवर्नमेंट है, पहले किसकी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट कहते हैं किसको है, हमारे ऊपर राज कैसे करते हैं, इतना बड़ा जो देश है वो कैसे चल रहा है। एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का जो अध्ययन है वो राजनीतिक जीवन में आ जाएगा। भारत में कौन कौन से नेता है, किस किस नेता को पूजा जाता है, क्यों पूजते हैं, क्यों पूछते हैं? महात्मा गांधी को क्यों पूछते हैं, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस को क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं भाई? क्योंकि इन्होंने देश के लिए कुछ किया था। अपन अपने घर वालों के लिए करते भी सोचते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो अपने देश के लिए भी बजाते हैं। जैसे कल परसों आपने देखा ही कि 20 जवान शहीद हो गए, अपने चीन से जो झड़प हो गई थी, 20 जवान देश के लिए शहीद हो गए। उनको क्या मतलब है?
लेकिन वो किसके लिए जब मरे? अपने लिए मरे। तो ऐसे भी लोगों का जो अध्ययन है वो भी हम इसमें करेंगे। तो अपन देखते हैं पूरा सिलेबस है उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 बुक लगा दी गई है। 1 नंबर बुक है हमारा की फर्स्ट, 2 नंबर बुक है पृथ्वी हमारा आवास भूगोल, और 3rd नंबर बुक है सामाजिक उदाहरण, ठीक है जीवन। इस प्रकार जो नया पाठ्यक्रम है वो आपका लागू हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पाठ नंबर 1 जो है उसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं आपको। पाठ नंबर जो 1 है पाठ नंबर जो 1 है, पाठ का क्या नाम है? क्या, कब और कैसे। ये क्या नाम हुआ है? ये क्या नाम है? टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है, टॉपिक नंबर फर्स्ट का क्या नाम है? कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं। टॉपिक नंबर जो सेकंड है उसका नाम है अतीत के बारे में, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखो पहले तो पाठ का नाम समझ लीजिए। पाठ नंबर 1 है और जो है किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है हमारा अतीत। किताब का क्या नाम है? हमारा अतीत, भाग फर्स्ट। ओके, ये तो गई किताब, ये तो गई बुक, ठीक है। और ये हो गया लेसन। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेसन में पाठ का नाम देखिए, क्या, कब और कैसे। इसका मतलब समझो। क्या का मतलब तो ये है कि भारत जो है इसमें इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या घटनाएं घटी। कोई ऐसी घटना आप याद दिला कीजिए जो हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों की बात करूं मैं, 1 महीने के अंदर भारत में ऐसी घटना बताइए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी नजरों में। तो मैं बता दूं, कोरोना है ना। कोरोना जो है हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस काल में जो कोरोना जो काल है ये एक महामारी के रूप में आया और पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। अब आज से 50 साल बाद में जब कोई बुक लिखेगा तब इस घटना का वर्णन करेगा कि भाई 2020 तो जो है पूरे भारत के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए खराब रहा। कैसे रहा? क्योंकि इस काल में बहुत लोग जो है वो महामारी से मारे गए। और किसकी लापरवाही से? चीन की वजह से। अपना जो पड़ोसी मुल्क है इसका नाम है चाइना, चीन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कोरोना आया और कोरोना की वजह से काफी लोग मारे गए। तो घटना तो कब घटी है? 2020 में घटी। लिखी कब गई? 2050 में, ठीक है। लिख मारो 2020 में लिख दिया, लेकिन जब 2050 में नई जनरेशन आएगी, हम हैं, एक दिन हम भी मरेंगे। अपने जो मेरी जो आने वाली पुश्तें हैं या आपकी जो पुश्तें हैं वो भी आएंगी। 100 साल की बात कर लो तो वो उस समय 2020 के लिए क्या कहा जाएगा कि 2020 जो है उसे कौन सा काल घोषित किया जाएगा? 2020 को कौन सा काल घोषित किया जाएगा? महामारी का काल। और 2021 आज से 100 साल बाद में, कितने साल बाद में? 100 साल बाद 2020 की जब भी याद आएगी तो किसकी याद आएगी? कोरोना की। किसकी याद आ जाएगी? कोरोना की याद आ जाएगी कि भाई 2020 में कोरोना महामारी आई, पूरे वर्ल्ड को इसने हिला के रख दिया, पूरे वर्ल्ड को इसने बंद कर दिया। इस प्रकार क्या का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या घटनाएं घटी। ये तो गई आपकी बात। वैसे ही 2020 चल रहा है, 500 साल पहले क्या घटनाएं घटी, 500 साल पहले क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में अपन देखेंगे कि 500 सालों में क्या क्या घटनाएं घटी। तो 2 घटनाएं तो मुझे याद है, बता दूं। वो बता दूं 1857
और 1947, ये इन 2 साल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के इतिहास में इन 2 का बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है भाई? क्योंकि 1857 में तो एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ हुआ था और बहुत ही भयंकर तौर से लड़ा गया। लेकिन अंत में हम हार गए, क्योंकि उस समय न तो अपने पास में कोई हथियार थे और न एक दूसरे से संप्रेषण का कोई साधन था, और इसीलिए कौन जीत गए थे? अंग्रेज जीत गए थे। तो अपन कहते हैं 1857 का जो काल है, जब भी 1857 की याद आएगी तो हमें ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, उसकी याद आती है। ठीक है। अब 1947 को क्यों याद करते हैं? क्योंकि भारत का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1947 को माना जाता है। भारत तो पहले भी था, लेकिन अपन कहते हैं हम गुलामी की जंजीरों से बिल्कुल परे हो गए। आज राजा हमारा, मंत्री हमारा, पटवारी हमारा, कलेक्टर हमारा, एसपी हमारा, अपन कहते हैं कि हम जाके वहां पर किसी भी काम के लिए हम अधिकारी के पास सीधे जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता। पहले हमारे मालिक कौन थे? अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज जैसा चाहते थे उस वैसा ही कानून बन जाता था। अंग्रेज से हम लोग मिल नहीं सकते थे, अंग्रेजों से हम मिल नहीं सकते थे। ये तो बड़े जो लोग थे वही मिल सकते थे अंग्रेजों से, पैसे वाले। तो अपन देखते हैं कि 1947 के बाद में जो भारत का जो ये जो ढर्रा बदला है, एक नए भारत का जन्म हो गया है 1947 में। इस प्रकार देखते हैं कि गीता में भी लिखा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप क्या सोचते हैं कि सभी चीजें स्थायी है? कोई चीज स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। सभी चीजें क्या है? अस्थायी। जो आज अपन देख रहे हैं 2020 में हाहाकार मसला क्या होता है, 2021 में ऐसा है कि हर आदमी के पास पैसा हो जाए। क्या पता 2021 में गवर्नमेंट को इस प्रकार कर दे कि सबके अकाउंट में पैसा डाल दे, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते कि क्या परिवर्तन होने वाला है, कल्पना नहीं कर। लेकिन ये जरूर है आज का दिन जो ऐसा है कल का दिन नहीं रहेगा। तो वैसे ही भारत की बात करता हूँ कि भारत में जो है, अब क्या का मतलब समझ में आ गया? कब का मतलब है, मतलब ये है इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी, कब वो घटनाएं घटी थी, उसका भारत के इतिहास में क्या महत्व है। ओके, और कैसे और क्यों घटी थी, कैसे घटी थी, कैसे घटी मतलब क्यों गई ये घटना, क्यों हो गई थी? अंग्रेज भारत में क्यों आ गए थे? अंग्रेज है वो भारत में क्यों आ गए थे? हमने बुलाया था क्या कि आओ हमारे ऊपर राज करो? नहीं बुलाया। ये आए थे क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। साहब कि हम व्यापार कर लें, हम बिजनेस कर लें, क्या कर लें? बिजनेस कर लें। तो हमारे जो राजा थे उनको दया गई और उन्होंने उनको परमिट दे दिया कि चलो भाई आप भी कमाओ। लेकिन व्यापार करने के बहाने वो आए और हमारे ऊपर उन्होंने शासन स्थापित कर लिया और हमारे राजा बन गए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे जो भारत में है कई चीजें जो है बदलती जा रही। कई बार आपके मन में ये बात आती नहीं है क्या कि भाई आज का जो भारत है, आज तो हमारा दिन ऐसा बीता, आज से 1000 साल पहले भारत कैसा था? 1000 साल पहले भारत में क्या इसी प्रकार बोर्ड में पढ़ाते थे? क्या इसी प्रकार आपके सब बोर्ड में पढ़ाते थे? नहीं पढ़ाते थे। पहले शिक्षा अलग थी। पहले पेन हाथ में लेते थे, केवल बोलते थे और स्टूडेंट सुनता था। ठीक है, लिखने का प्रचलन नहीं था। तो हमारे इतिहास को जानने के लिए कैसा पता लगाओगे? आप कैसे पता लगाओगे? आज तो क्या गूगल है, गूगल में लिखोगे 100 साल पहले का भारत, गूगल में क्या लिखोगे? 100 साल पहले का भारत पूरा आ जाएगा कि भारत 100 साल पहले कैसा था। तो अपन कह सकते हैं कि कैसे पता लगाएंगे? अपन की बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स से अपन को पता चलेगा। इतिहास की बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स नहीं इतिहास की बुक्स पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि आज से 100 साल पहले का भारत कैसा था, आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा था। तो अपन को पता चलेगा कि भारत का जो इतिहास है वो कैसा है, वो हमारे भारत में किन किन राजाओं ने शासन किया, किस प्रकार से हमें दबाकर रखा। आगे
अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, यानी अतीत का मतलब क्या हुआ, इतिहास हो गया। अतीत का मतलब क्या हो गया, इतिहास हो गया। तो इतिहास के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। गूगल खोलो, गूगल में लिखो 100 साल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, या बोल दो 100 साल के अंदर भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, पता चल जाएगा। भारत पाकिस्तान से 4 बार युद्ध कर चुका है, चीन से 3 बार युद्ध कर चुका है। भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था। उसके बाद जब 7 युद्ध लड़ लिए, 7 युद्ध लड़ लिए, उसके अलावा कितनी और युद्ध लड़े भारत ने। क्यों? क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन भारत की एकता व अखंडता पर कोई चोट करता है तो भारत को उसको जवाब भी देना पड़ता है। जैसा अभी चल रहा है चीन के साथ, पता ही आपको, चीन बार बार बोलता है कि ये क्या नाम है, गलवान घाटी है, जो गलवान घाटी है वो हमारी है, जबकि उसकी है ही नहीं। तो इस प्रकार देखते हैं कि हर देश जो है वो दूसरे देश को दबाने की चेष्टा करता है। तो इसी प्रकार पाकिस्तान और चीन ये दोनों मिलकर भारत को दबाना चाहते हैं। तो इसीलिए आजकल क्या चला है, नया चलन चल गया आत्मनिर्भर भारत। ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हर चीज है वो इंडिया का प्रोडक्शन ही खरीदो, मोबाइल भी खरीदो तो इंडिया का। चलो ये तो अब बात लंबी हो जाएगी, अपन टॉपिक में आ जाते हैं। अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, इतिहास के द्वारा जान सकते हैं। इसके द्वारा जान सकते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, बुक पढ़नी पड़ेगी। ओके, लेकिन बुक में जो लिखा है वो कहाँ से लिखा गया है, अभिलेखों से। कहाँ से लिखा गया है, अभिलेखों से। और अभिलेख किसने बनवाए थे, राजाओं ने। किसने बनवाए थे, राजाओं ने। जो जैसे मान लो मैं हूँ और मैं, मेरा जन्म जैसे मान लो 500 साल पहले चलते हैं, तो यदि राजाओं का काल होता तो मैं भी क्या करवाता, अभिलेख करवाता। अभिलेख क्या होता है, एक बड़ा पत्थर होता है, बड़े पत्थर को जमीन में गाड़ दिया जाता है, गाड़ कर उसमें जो है नक्काशी करते हैं और लिखते हैं राजा का आदेश। राजा का आदेश, जो जो व्यक्ति अपराधी है उसे दंडित किया जाएगा सबके सामने। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उस जमाने में न्याय की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी थी। इस प्रकार देखते हैं जो अभिलेख है वो किसने बनवाए थे, राजाओं ने। और अभिलेखों से क्या बन गई, बुक। और उन बुक को अपन इतिहास कहने लगे और इतिहास से हमको पता चला अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार इतिहास के बारे में अपन पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आपका जो होमवर्क है वो सुन लो। वो होमवर्क यही है कि आप गूगल में जाओगे, गूगल में लिखोगे 100 साल पहले का भारत, ये लिखोगे तो पता चल जाएगा कि भारत के बारे में, कि भारत 100 साल के अंदर क्या क्या भारत में घटनाएं घटी। और उसे घटनाओं को लिखो एक जगह कि सर 100 साल पहले घटना ये घटी थी, फिर ये घटना घटी, उसके बाद ये घटना घटी, उसके बाद ये घटना घटी, 2020 में सबसे बड़ी घटना घटी। कौन सी घटना घट गई, कोरोना। इस प्रकार देखते हो आप कि शिक्षा में भी परिवर्तन हो गया। पहले जो शिक्षा थी उसमें परिवर्तन हो गया, नक्शों में परिवर्तन हो गया, ठीक है, भाषाओं में भी जो है परिवर्तन हो गया, संस्कृति में भी परिवर्तन हो गया। इस प्रकार हर चीज में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन जो है वो एक संसार का नियम है। जो परिवर्तन जो है वो आपको मानना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि कल का दिन जो है वो आज जैसा हुआ, क्या पता कल का दिन अपने से अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही मैं पढ़ाऊंगा। कल अपन अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तो आपको मैंने गूगल के द्वारा मैंने आपको बता दिया होमवर्क, और इसके अलावा ये जो किताब है वो भी आपको डाउनलोड करनी है। थैंक यू।